हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि एक स्पेशल वीडियो है और ये आपको लॉन्ग लाइफ काम आता है। यानी बहुत बार हम बड़ी क्लासेस के बच्चों को भी देखते हैं कि ये बातें वो नहीं जानते हैं और काफ़ी दिक्कत भी आती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो इसको आप देखेंगे, ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि जो विभाज्यता के नियम है। हालांकि बहुत कुछ आप आगे जा कर के प्रैक्टिस में जब आएंगे कई जगह इसका यूज़ होगा। तो इसके देखें आप, जैसे सबसे पहले ये लिखा है कि किस मतलब कोई नंबर अगर आपके पास है तो वो किससे डिवाइड होता है। ये रूल्स अगर आप याद रखते हैं तो आपको बिना डिवाइड किए आप बता सकेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या 4 से हो रहा है या 3 से हो रहा है या 5 से हो रहा है। तो आपके कोर्स में जो है उसको मैं 1 बाय 1 विथ एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है कि नंबर है 2। अब 2 से डिवाइड कोई नंबर है तो उसको चेक कैसे करेंगे। 2 से अगर डिवाइड करना है तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको कोई भी नंबर मान लीजिए, मैंने लिखा है एग्जांपल दिया है मैंने 2 4 6 8। अब ये 2 से अगर डिवाइड होती है तो आपको लास्ट नंबर देखना है। यहाँ नियम लिखा है कि व्हेन द डिजिट 8 वंस प्लेस इज 0 2 4 6 और 8, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस जो रहता है वो क्या क्या हो, या तो ज़ीरो हो या ज़ीरो ज़ीरो के अलावा ज़ीरो हो, 2 4 6 और 8, इनमें से अगर लास्ट डिजिट है इसमें से तो निश्चित रूप से 2 से विभाजित होती है। ठीक है, यानी कोई भी बड़ा अंक भी लिख दिया, अगर बहुत बड़ा डिजिट लिख दिया आपके लिए 3 4 7 9 8 7 2 4। अब आपको कहा जाए कि ये बताइए कि ये डिवाइड बाय 2 होगा कि नहीं। तो आप केवल लास्ट डिजिट देखना है, वंस प्लेस को देखना है कि क्या वंस प्लेस जो है वो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, या 2 से डिवाइड भी नहीं देखना हो तो आपको 0 2 4 6 8 में से कुछ अगर है तो निश्चित रूप से 2 से डिवाइड होगा। ये आपका फर्स्ट रूल याद रखें 2 के लिए। नाउ सेकेंड आपका है कि 3 से डिवाइड नंबर को कैसे पहचानना। तो 3 से डिवाइड अगर देखना है तो आपको देखना है कि कोई भी नंबर का मैं एक पहले बताता हूँ रूल क्या है। व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कोई भी नंबर है उसको चेक करना हो कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आपको उस नंबर को टोटल करके देख लेना है। जैसे एक एग्जांपल दिया है 972, तो आपको डिवाइड नहीं करना बल्कि इनका टोटल करना है। 9 और 7 16, 16 और 2 18 आ रहा है। 18 इज डिवाइड बाय 3, यानी कि आपका कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब पूरे संख्याओं का योग कर लेना है पहले। योग करने के बाद अगर वो जो योगफल आता है वो 3 से विभाजित होता है तो पूरा नंबर भी आपका निश्चित रूप से 3 से विभाजित हो गए। 3 का नियम याद रखना है। ठीक है, पहला नियम क्या बताया आपको मैंने 2 के लिए केवल यूनिट प्लेस देखना है जिसमें लास्ट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 और 8। और 3 के लिए आपको इस पूरे नंबर को टोटल करना है। 3 का एक बार और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये इसमें लिया है 483। तो 483 क्या डिवाइड होगा उससे, तो देखते हैं 483। तो इन सबको टोटल करेंगे 8 और 4 12 और 3 15 आ रहा है। 15 इज डिवाइड बाय 3, इसलिए आपका निश्चित रूप से पूरा नंबर भी आपका डिवाइड बाय 3 होगा। उसके बाद में 4 का देख लेते पहले। तो 4 का रूल क्या है। 4 का रूल देखने के लिए आपको कोई भी नंबर द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यानी कोई भी नंबर जो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते तो कंप्लीट नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। मान लीजिए मैंने लिखा 4 2 6 4 2 4। ठीक है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं कि 4 से डिवाइड होगा। लास्ट के 2 डिजिट को आपको देखना है कि अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, यानी पूरी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं। ठीक है, ये 4 का बताया मैंने, 2 का बताया, 3 का बताया। उसके बाद में 5 का बताते हैं। 5 में आप देखेंगे कि 5 में लिखा है कि व्हेन द वंस डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 5, यानी 5 से विभाजित अगर कोई संख्या होती है तो उसका अंतिम अंक, मान लो मैंने लिखा 9 5 6 0 2 3। अब मैं अगर कहूँ कि बताइए 5 से विभाजित होगी या नहीं, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इसका अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ नहीं है मीन से बिल्कुल 5 से विभाजित
नहीं होगी। ठीक है, बड़ा इजी है, तो आप करते रहते होंगे वैसे भी। जैसे एग्जांपल दे रखा है 10565, तो इसको आप देख रहे हैं कि ये लास्ट में 5 है, इसलिए निश्चित रूप से ये 5 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगी क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। इसके बाद में यहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छा 5 का हो गया, यानी कि 2 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 का बताया मैंने, 5 का बताया। इसके बाद में आते हैं हम 6 का। तो 6, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है तो उसको कैसे पहचानना आपको? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 आल्सो। मतलब किसी नंबर को चेक करना है कि 6 से डिवाइड होता है या नहीं, तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी, मीन्स 2 के रूल्स भी अप्लाई होना चाहिए उसके ऊपर और 3 के भी होना चाहिए। तो 2 और 3 के रूल्स हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल दिया आपको 744। अब इसको चेक करते हैं पहले 2 से, तो 2 से इसलिए डिवाइड हो रहा है, लास्ट इसका 4 है। उसके बाद में 7 और 4 11, 11 और 4 15 हो रहा है, 15 फिर से डिवाइड हो रहा है आपका 3 से, मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसलिए 744 जो रहेगा वो निश्चित रूप से 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 हो गया। इसके बाद में आते हैं हम 8 के लिए। तो 8 का रूल आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, लास्ट, जैसे अभी हमने 4 के समय लास्ट के 2 डिजिट देखे थे और ये कहा था कि अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो वो निश्चित रूप से पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। इसको भी याद रखने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट देखना है। ये देखिए 8 का रूल लिखा हुआ है, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। यानी अगर कोई नंबर है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट से जो संख्या बनती है वो अगर 8 से विभाजित है तो पूरा नंबर भी आपका 8 से विभाजित होगा। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है इसमें 40512, तो आपको पूरा नंबर नहीं देखना है, केवल लास्ट के 3 डिजिट देखना है। और इसमें अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से देखिए आप, 8 से 8 छः 48, बचा 3, 8 चौक 32, ये देखिए डिवाइड हो रहा है 8 से, यानी आपका ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। फिर से बताना चाहूँगा, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट की 3 संख्या देखना आपको, इसमें 8 से भाग लगा के देखिए, अगर 8 से पूरी तरह से भाग चला जाता है मीन्स वो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद में 9 का देख लीजिए आप। 9 में भी आपको जैसे हमने 3 का पढ़ा था उसी पैटर्न से 9 का याद रखेंगे। 3 के लिए हमने कहा था कि भाई सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ लो, अगर उसमें 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। इसी में से 9 का भी इसी पैटर्न का है, व्हेन द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। यानी अगर कोई संख्या है और उनका जो सम यानी कि जो योग है वो 9 का ही कोई गुणज है। जैसे एक एग्जांपल दिया आपके लिए 98721। अब इन सबको टोटल करके देखते हैं, 9 और 8 17 और 7 24, 25 26 और 1 27, इनका जो टोटल आ रहा है वो 27 आ रहा है। 27 9 से डिवाइड होता है, इसलिए कंप्लीट नंबर जो मैंने लिखा है ये भी आपका 9 से डिवाइड होगा। ऐसे इसको चेक कर लेना है। ठीक है, 9 हो गया, 6 और 4 8 5, अब 10। 10 तो बहुत सबसे इजी 10 का ही लगता है। देखिए 10 में तो लास्ट में जिसके भी लास्ट में 0 दिखे वो सब 10 से डिवाइड होगा। मान लो इसके आगे मैंने लिख दिया ऐसा, तो निश्चित रूप से 10 से डिवाइड है। 5960000 इज डिविजिबल बाय 10। लास्ट अंक अगर 0 हैं तो वो नंबर आपका 10 से डिवाइड होता ही है। और एक विशेष बात है 11 वाली बात, 11 को विशेष रूप से समझे, थोड़ा 11 में कन्फ्यूज़न होता है। तो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा सा इसमें रूल आगे छपा नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ, समझ जाएंगे आप। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द ओड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस इज 0 आर मल्टीपल ऑफ 11। मतलब कोई नंबर है तो उसको आपको ओड प्लेसेस यानी कि विषम स्थान देखना है, सम स्थान देखना है और उनका योग लेना है। योग करके अगर इनका डिफरेंस यानी कि अंतर देखना है, तो अगर उनका अंतर 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित कोई संख्या आ जाए तो याद रखना बेटर रहेगा। इस रूल को प्रैक्टिकेबल बताता हूँ। देखिए आप, जैसे इसमें लेते हैं हम 2 8 4 5 एंड 7, इसमें यहाँ से आपको राइट हैंड साइड से चलना है ऐसे। तो ये यूनिट प्लेस हो गया, ये और ये 1 3 और 5, इन तीनों प्लेस का टोटल किया, 2 + 4 + 7, ये हो गया 7 4 11 12 13।
इस प्रकार से ये और ये प्लेसेस को देखा, ये भी 13 आ रहा, देखिए आप 8 + 5 ये भी 13। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखा तो 0 आ जाना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 11 का कोई मल्टीपल 11 भी होता चल सकता था, तो 22 आ जाए या आपका 33 आ जाए या 0 आ जाए। मतलब ये जो नंबर हमने लिया है निश्चित रूप से 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, और भी आप प्रैक्टिस कर लें। काफ़ी अच्छा वीडियो था ये, इसको कई बार आप यूज़ करेंगे, कई बार मैथ्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ज़रूरत पड़ती है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।